हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलास्टेट में आप सबका स्वागत है। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है सभी ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के बारे में, जिनमें हम जानेंगे कैसा होगा उनका अप्रैल 2021 का महीना। बट देयर इज सम ट्विस्ट। अप्रैल का महीना जो कि मुझे इंट्यूशन आई और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि लव रीडिंग करिए। ओके, दैट्स इट। अप्रैल का महीना वैसे भी मोर एंड मोर फोकस्ड रहने वाला है लव वंस के लिए, स्पेशली जो लोग किसी खास तरह की जर्नी में हैं, द सोलमेट, द ट्विन फ्लेम्स। उन्हें अपनी वाइब्स में थोड़े बहुत अंतर दिख रहे होंगे, अपनी ऊर्जा में, अपने ऑरा में। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस सिंगल वीडियो में हम सभी ज़ोडिएक साइंस को कवर करेंगे, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, फायर हो, अर्थ हो, सभी ज़ोडिएक साइंस। तो आपको टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपने ज़ोडिएक पे टाइम पे क्लिक करिए, एग्जैक्ट अपनी वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसी लगी, आप कौन सी नई तरह की रीडिंग चाहते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ऑलराइट, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सभी एयर एलिमेंट ज़ोडिएक से, जिनमें हम बात करेंगे, लेट मी अरेंज, ओके, जिनमें हम बात करेंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि के बारे में, और जानेंगे कि कैसा होगा इनका अप्रैल 2021 का महीना। और खासकर हमारा फोकस होगा लव एनर्जी की ओर, यानी कि आपकी प्रेम जीवन के बारे में। आई एम सॉरी, ट्रांसलेशन थोड़ा अजीब है, बट इट्स ओके, इट्स मोर फोकस ऑन लव। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फर्स्ट साइन है जेमिनी, मिथुन राशि। ओके, मिथुन राशि, लेट मी अरेंज योर कार्ड्स। ओके, ऑलराइट, सो दिस ऑल द कार्ड्स। होपफुली आप कार्ड्स देख पा रहे होंगे, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन यू। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अब आपकी रीडिंग। ओके, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपकी बात करूँ तो अप्रैल के मंथ में, ओके, अप्रैल के मंथ में सम ऑफ यू, कुछ लोग जो हैं, ओके, मैं बहुत टाइम से, गिव मी सेकेंड, ऑलराइट, मैं बहुत टाइम से आप लोगों से कह रही हूँ दैट यू आर मोर फोकस ऑन टू लीव एंड गिव अवे। एट ऑफ कप्स की जो ये एनर्जी है, सही बताऊं तो अगर ये अपराइट रहता तो ज़्यादा मुझे खुशी होती अभी की सिचुएशन को लेकर के, क्योंकि बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि सम ऑफ यू आर स्टिल स्टक इन पास्ट। आप में से कुछ लोग अभी भी अपने अतीत में अटके हुए हो, अतीत को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, फॉर सम ऑफ यू। और सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग हो सकते हो जिन्हें जस्ट लाइक कोई ऑफर मिला हो कुछ इस तरह का कि आपको अपनी जो मूल जगह है, जहाँ पे आप रहते हो, मूल प्लेस है, जो आपका होम टाउन है, होम सिटी है, जहाँ पे आपका निवास है प्रेजेंट में, फैमिली हो कुछ लोगों के लिए, उसे आपको छोड़ के आगे बढ़ती हुई भी मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन आप उस मूवमेंट को, उस फॉरवर्ड को, उस आगे बढ़ने की चीज़ को आप अब जो है एक भयावह रूप से ले रहे हो। आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, अपने प्रेजेंट घर को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, इवन ऑल्सो अपने एक्स एनर्जी को। इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में आया है, और साथ ही साथ यहाँ ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपको मूव फॉरवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है, बट यू डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड फॉर सम ऑफ यू। ओके, आगे का कार्ड है एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड एंड द जस्टिस।
ऑलराइट, ये जो मूव फॉरवर्ड का आपको ऑफर मिला है किसी तरह का, जो जगह छोड़ के आगे बढ़ना, या सम ऑफ यू के लिए हो सकता है कि न्यू पार्टनरशिप की शुरुआत है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये एक तरह से आपके लिए जस्टिस है, एक तरह से ये आपके लिए जिस लाइक कि आपके रिवॉर्ड है। जब हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुख के दिन गुजार लेते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हमारी लाइफ में एक उम्मीद बनी रहती है। तो ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है आपके लिए। एनर्जी आगे बढ़ती है किंग सॉर्ड, द एम्प्रेस कार्ड को अगर एक्सप्लेन करें, सो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये आपको नर्चर करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, या पर्सन है, आप इसे अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, या आपको नर्चर करने के लिए है। दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी में विजडम है, एडवेंचर है, नए तरह का कम्युनिकेशन है, हो सकता हो नए तरह के नए लोगों से कम्युनिकेट आप कर रहे हो, नए तरह का कम्युनिकेशन है, न्यू चार्म है, न्यू एनर्जी है, बिल्कुल नए तरह की एनर्जी है। बट इसके साथ आपको बस एक ये समझौता करना है कि जो भी आपका मूल घर, मूल निवास, मूल जगह, मूल दोस्त, पास्ट पर्सन, एक्स एनर्जी, आपको सब छोड़ना पड़ेगा। आप सब चीज़ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बट दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो अगर मेरी एडवाइस माने, इट्स आई नो इट्स हार्ड, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं उसे छोड़ना जनरली पॉसिबल नहीं होता, या जिस पर्सन के संग हम एक बार अटैच होते हैं उन्हें एग्जैक्टली छोड़ देना पॉसिबल नहीं होता। बट यहाँ पे कार्ड है कि बिकॉज दिस इज़ नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ। आप अपना अच्छा बुरा खुद जानते हो, सो डिसीजन इज़ योर्स। मैं अपना डिसीजन आप पे नहीं थोपूंगी, बट वॉट द स्पिरिट्स वॉन्ट्स टू टेल यू, स्पिरिट्स आपसे जो कहना चाहती हैं वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। 2 कार्ड हैं, मणिपुर इन रिवर्स एंड तपस अपराइट। मणिपुर इन रिवर्स कार्ड बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कार्ड विच इज मेनली फॉर वेल्थ एंड रिलेट्स टू योर मणिपुर चक्रा। वेल्थ, मनी, योर रेपुटेशन इन सोसाइटी, आपके ओहदा कैसा रहेगा, धन कैसा रहेगा, आपकी इज्जत कैसी रहेगी समाज में, उस चीज़ को ये बताता है। और साथ ही साथ है तपस। ओके, लेट मी सी द मीनिंग। ऑलराइट, तो ये कार्ड बेसिकली यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि यू गॉट द अपॉर्चुनिटी। आपने जिस चीज़ के लिए तप किया था, आपने जिस चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में थे, वो चीज़ फाइनली आपको मिल रही है। बट यू आर सम काइंड ऑफ फीलिंग दैट कि आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। इस तरह की फीलिंग है जिस कारण से आप थोड़ा बहुत अपने अंदर डाउट क्रिएट कर रहे हो। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो आपको वेल्थ देगी, मनी देगी, न्यू ऑप्शंस देगी, नए डोर ओपन करेगी। तो भले ही जेमिनाई, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये मोर ऑन मोर लव फोकस एनर्जी है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये वेल्थ और प्रोस्पेरिटी फोकस एनर्जी आपकी मुझे ज़्यादा लग रही है अप्रैल 2021 के मंथ में। बट इट्स ओके, आप में से अगर कुछ लोग लव के लिए भी यहाँ देख रहे थे तो आप डेफिनेटली इसे अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, बिकॉज ये एनर्जीज़ हैं या आपके परिस्थिति और उनके हिसाब से आप इन्हें अपने हिसाब से ढाल के देख सकते हैं। बट जो बेसिक चीज़ है वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, क्योंकि कई सारे लोग देखते हैं तो यहाँ पे कई सारी एनर्जी का जो एक समावेश है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो यहाँ पे कार्ड्स ये कह रही हैं कि जिस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया था फाइनली वो आपके दरवाजे पे आ रही है। सो उस ऑफ़र के लिए आपको डाउटफुल नहीं होना चाहिए। स्पिरिट्स कह रही हैं उस ऑफ़र के लिए आपको डाउटफुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस ऑफ़र इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर सोल ग्रोथ, दिस ऑफ़र इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर अबेंडेंस, दिस ऑफ़र इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओन। ये आपके लिए, आपकी आत्मा के विकास के लिए, आपके विकास के लिए, आपको लाभ देने के लिए जो ऑफ़र आ रहा है इसे आपको ठुकराना नहीं चाहिए। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत करिए, लेकिन अगर आपको पसंद है, आप कई दिनों से इसकी तलाश में थे, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ओके,
ओके जेमिनाई, तो ये थी आपकी अप्रैल 2021 की रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन लिब्रा की ओर और देखते हैं कैसी होगी उनकी एनर्जी अप्रैल 2021 की, और जानेंगे वी आर मोर फोकस्ड ऑन लव एनर्जी। हमारा लव एनर्जी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके लेट मी अरेंज योर कार्ड्स लिब्रास। ऑलराइट लिब्रास, ऑलराइट। ओके सम ऑफ यू, कुछ लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो और कुछ लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, बट यू आर लुकिंग एट द पर्सन। आप एक ऐसे पोटेंशियल की ओर देख रहे हो जिससे कि आप फ्यूचर में रिलेशनशिप में आ सकते हो या उनके संग जुड़ सकते हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं बट स्टिल उनके अंदर एक डाउट है, क्योंकि यहाँ पे डाउट के दो कार्ड्स आए हुए हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो आपकी अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आप कहीं ना कहीं, अगर आपके ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो आप ये फील कर रहे हो कि शायद आपका पार्टनर आपसे कोई चीज़ छुपा रहा हो। आपको ऐसा फील आ रहा है या आपको कहीं ना कहीं डर है पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से कि अगर मैं रिलेशनशिप में गई तो मेरे संग फिर से वही सारी चीज़ें होंगी जैसी पास्ट में हुई। या सम ऑफ यू, आप अपने प्रेजेंट पार्टनर को अपने पास्ट की एक्स एनर्जी के साथ कंपेयर करके देख रहे हो कि जैसे उन्होंने छोड़ दिया वैसे ये पर्सन भी आपके संग बिट्रेल करेंगे, छोड़ेंगे, या ये भी वैसे ही चीज़ें छुपा रहे हैं जैसे उन्होंने छुपाई थी फॉर सम ऑफ यू। बट यहाँ आगे स्पिरिट्स ये भी कह रही हैं कि ये जो सारे आपके डाउट्स हैं ये कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में ही इन्हें क्रिएट कर रहे हो। इनका सच्चाई और वास्तविकता से संबंध ना के बराबर दिख रहा है, ना के बराबर इनका सच्चाई और वास्तविकता से संबंध है, बट आप इसे अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो। ऐसा क्रिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने उन दोस्तों, उन परिचितों या उन लोगों की बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो जो एग्जैक्टली आपके सामने तो आपके हितैषी बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी खुशी से खुश नहीं हो रहे हैं, आपकी खुशी में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी खुशी में वो अपनी खुशियाँ नहीं खोज पा रहे हैं, या आपको दुखी देख के उन्हें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था। इट्स हार्ड बट दिस इज़ द ट्रुथ। ये बार बार आपको सिग्निफाई कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये पर्सन जो है तुम्हें चीट कर रहा है, ये पर्सन ऐसा है, या सारे लोग ऐसे होते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए देयर इज नो जेंडर स्पेसिफिक, देयर इज ओनली एनर्जी स्पेसिफिक। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उन्हें ले, जो ना हो आप उन्हें लीव करने के लिए पूरी तरह फ्री हैं। तो ये एनर्जी ओवरऑल मुझे वैसी दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है आपके पार्टनर के फाइनेंसेस अभी अच्छे ना हो, इस वजह से वो आपके ऊपर फाइनेंशियली थोड़ा सा बर्डन डाल रहे हों और इसी चीज़ को दूसरे लोग घुमा फिरा के बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो फॉर सम ऑफ यू। और सम ऑफ यू ये हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपकी जो पार्टनर एनर्जी है वो अभी शायद फाइनेंशियली उतना सपोर्टिव नहीं है आपके प्रति, या आपके साथ उतना वो नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके अपने फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। सो स्पिरिट्स यहाँ कहना चाह रही हैं कि गिव हिम टाइम, आप उन्हें समय दें, समय पर सब कुछ छोड़ दें। जो भी इशू आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो एक ना एक समय बाद स्टेबल हो जाएंगी, स्थायी हो जाएंगे। सो उस समय आने का इंतज़ार करें। और ये जो इम्बैलेंसमेंट की एनर्जी है, इस पूरे माहौल को आप अपने विवेक से सुलझाएं, ना कि दूसरों की बातें सुन के। ओके लिब्रास, चलिए देखते हैं अब आपके लिए ओरिकल मैसेज क्या है। ओरिकल मैसेज है सत्य, ट्रुथ, प्योरिटी, क्लैरिटी। ओके,
जैसा कि ओवरऑल आपकी रीडिंग में आया, यू नीड टू बी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है तो बेशक आप अपने पार्टनर के संग बैठ के उस चीज़ पे क्लियरेंस करिए। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप शांत मन से बैठिए, सोचिए, हर पहलू को देखिए एंड देन डिसीजन लीजिए, ना कि लोगों की बातें सुन के, लोगों का आधा सच सुन के, लोगों का आधा झूठ सुन के। आधी आधी बातें हमेशा हमें डाउट में डालती हैं। सो ये स्पिरिट्स कह रही हैं, फाइंड आउट द सत्य, जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, वो आप भी कहीं ना कहीं जान रहे हो, तो फाइंड आउट दैट ट्रुथ, नॉट द फेक वंस। ओके लिब्रा, तुला राशि, तो ये थी आपकी अप्रैल 2021 की रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की ओर और जानते हैं कैसा होगा इनका अप्रैल 2021 का महीना। Okay, let me arrange your card, please. All right, Aquarius. Okay, Aquarius. तो ये रही आपके कार्ड्स। यहाँ पे ओवरऑल एक साथ कई सारी चीज़ें हो रही हैं एक्वेरियस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पैसे बचा रहे हो। पैसे बचाने पे आपका मोर फोकस है। पैसे क्यों बचा रहे हो? बिकॉज ऑफ फ्यूचर पॉलिसीज। आपके दिमाग में कोई फ्यूचर को लेके योजना चल रही है, कोई पॉलिसी चल रही है जिसे आप इम्प्लांट करना चाहते हो, इसलिए आप थोड़ा सेविंग मोड में हो। लेकिन साथ ही साथ आप एक इमोशनल दौर से भी गुजर रहे हो। इमोशनल दौर यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। एक नए तरह का एहसास आपके अंदर है। हो सकता हो कुछ लोग न्यू रिलेशन में हो, कुछ लोगों की न्यूली मैरिज हुई हो, कुछ लोग या नए नए तरह के प्यार में पड़े हों। तो उस चीज़ की जो भावनात्मक होता है, एक जो मून का फेज़ आपको कंट्रोल कर रहा है, उस मून के फेज़ की तरह अप्स एंड डाउन्स विचारों में उथल पुथल मुझे यहाँ एग्जैक्टली दिखाई दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ आप लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ खोज रहे हो। जस्ट लाइक वो जो एहसास होता है ऑफ ए न्यू लव, जब मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग, शायद सम ऑफ यू जिन्हें पोइट्री या शायरियाँ पसंद होंगी, वो लोग इस चीज़ को, इस भावना को समझ सकते हैं। नहीं, जैसे एक इंग्लिश में फेज है, व्हेन आई फील इन लव आई फील द बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का है। अपने पेट में तितलियां महसूस करना। तो एग्जैक्टली वो रियल तितली नहीं होती, वो एक भाव है कि नहीं, एक एक्साइटमेंट का भाव कि अब नेक्स्ट क्या करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपके संग घटित होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं अप्रैल के मंथ में। और साथ ही साथ मुझे यहाँ एक स्विफ्ट एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपनी तेज़ी से अपने जीवन की ओर बढ़ रहे हो। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपकी चीज़ है, आप तेज़ी से बढ़ रहे हो। और साथ ही साथ जो लोग सिंगल्स हैं वो कोई पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आपको वो पार्टनर अप्रैल के मंथ में आपको कोई ना कोई पर्सन आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा अप्रैल 2021 के मंथ में, जिसके संग आप एक बार ये सोच सको कि हाँ, दिस इज़ ही और शी, कि इस लड़के या लड़की के संग मैं आगे का अपना जीवन का रास्ता तय कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। तो इस तरह की मुझे ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। नथिंग इज़ नेगेटिव, ऑल इज़ गुड। आप पैसे बचा रहे हो फ्यूचर की योजना के लिए, सो दैट्स गुड, दैट इज़ वेरी नाइस। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, सो अप्स आर गुड। बहुत ज़्यादा भी खुश, जस्ट लाइक कि खुशी को एंजॉय करिए, ओवर एक्साइटेड मत होइए। और दुख जैसे कभी कभी होता है नहीं, एक इमोशनल इम्बैलेंसमेंट का दौर, जब हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों खुश हो रहे हैं, क्यों उदास हो रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी, जस्ट लाइक दैट, वुमेन इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से, हमारी वुमेन व्यूअर समझती होंगी जब समय आता है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि जो एक मूड स्विंग की चीज़ होती है, तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, सो बी अवेयर ऑफ दैट। बाकी ओवरऑल एनर्जी बहुत खूबसूरत है एक्वेरियस। चलिए अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिट्स के क्या संदेश हैं। गणेशा, वाओ, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड अकॉर्डिंग टू द टैरो। ये मे भी आप में से कुछ लोग वर्शिप करते होंगे, और जिन लोगों का रिलीजन नहीं है
डोंट वरी, आई एक्सप्लेन द मीनिंग। स्पिरिट्स इस कार्ड्स के लिए क्या कहती है? इस कार्ड के लिए कहती है स्पिरिट कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ढेर सारे सेलिब्रेशन आने वाले हैं, साथ ही साथ ढेर सारे न्यू स्टार्ट। मुझे यहाँ न्यू स्टार्ट दिखाई दे रही है, तो कई तरह के जीवन के फेज़ में नई शुरुआत होने जा रही है। जो काम आपने पहले नहीं किया उन कामों की शुरुआत आप अब करने वाले हो, या फिर आप में से कुछ लोग जो है कोई प्रोजेक्ट उनके माइंड में थे, जस्ट लाइक ये मनी सेविंग कार्ड, आप फ्यूचर के लिए पैसे बचा रहे हो। तो जैसा कि है कि आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई चीज़ होगी, कोई प्लान होगा कि मुझे घर बनवाना है, मुझे ज़मीन लेनी है, मुझे ये प्रोजेक्ट शुरू करना है, मुझे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो आप इस चीज़ को भी शुरू कर सकते हो। अप्रैल 2021 का महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओके एक्वेरियस, तो ये थी आपकी ओवरऑल अप्रैल 2021 की रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नया है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी रीडिंग में और बात करते हैं सभी फायर एलिमेंट ज़ोडिएक साइन, जिनमें हम बात करेंगे लियो सिन, सेजिटेरियस धनु, एरिस मेष राशि के बारे में, और जानेंगे कैसा होगा इनका अप्रैल 2021 का महीना। और हमारे मोर फोकस्ड एनर्जी लव है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले अदर्स को हम किनारे कर लें। स्टार्ट करते हैं हम लियो यानी सिन राशि से। ओके लियोज, लेट मी अरेंज योर कार्ड। ऑलराइट लियोज, सो दिस इज योर एनर्जी। ओके सो लियोज, सम ऑफ यू, ये लियो का कार्ड भी यहाँ पे है। सम ऑफ यू लियोज में भी आपका शायद हाल ही में हार्ट ब्रेक हुआ होगा। हाल ही में ऐसा हो सकता हो कि आपका दिल टूटा हो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपने एक्सपेक्ट की थी और उस तरह से नहीं हुई हो। मुझे ये रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में ज़्यादा लग रहा है और हमारी एनर्जी भी मोर फोकस ऑन दैट है, तो इस तरह के कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। ऑलराइट, तो आप एक हीलिंग मोड में हो लियोज, आप हील कर रहे हो राइट नाउ। जहाँ पहले आपका फोकस लव की ओर रहता था, अब आपका फोकस लव से हटके सेल्फ की ओर बढ़ रहा है। ये सेल्फ की ओर आपका फोकस बढ़ना जो है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने हीलिंग फेज में हो। आप उस फेज में आ रहे हो जिसे कहते हैं हीलिंग। खुद को जानना, खुद को पहचानना, अपने आप में सुधार करना, अपनी चीज़ों में सुधार करना, अपने अंतर मन को समझना, आत्मा का चेतना से मिलन, तो इस तरह के फेज में आप आ रहे हो लियोस। ओके, आई पर्सनली सेड, जब भी आपके जीवन में इस तरह का फेज आए, व्हेन यू फीलिंग जस्ट लाइक कि बाहर वालों ने बिट्रेड किया, देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ इस तरह के फील्स हैं, तो आपको हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए। नो मैटर कि आप किस तरह का मेडिटेशन करें, कोई टेप यूज़ करें या टेप ना भी यूज़ करें, सिर्फ आंख बंद करके कुछ देर 10 मिनट से सही अगर आप बैठ लें तो वो भी आपका मेडिटेशन होता है। बस आपको आंख बंद करना है, जो विचार आपके दिमाग में आए उसे आने दें, गो विथ फ्लो, और इस तरह से आप मेडिटेशन करेंगे। अगर आप लोगों को मेडिटेशन पसंद हो तो मैं आप लोगों के लिए एक मेडिटेशन वीडियो भी ला सकती हूँ, हाउ टू मेडिटेट, क्योंकि ये चीज़ मैं ऑफलाइन कराती हूँ। ऑफलाइन लोग मेरे पास आते हैं मेडिटेशन करने के लिए, जो लोग मेरे एरिया में रहते हैं वो जानते हैं ये चीज़। तो बाकी ऑनलाइन मैंने नहीं डाला है अब, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं उस चीज़ को भी डाल दूँगी। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, बट आपको कोई भी ज़रिए से आप मेडिटेट करिए। मेडिटेशन आपकी इनर हीलिंग करता है और यहाँ पे आपको इनर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है लियोस। अगर मैं आगे का कार्ड देखूं तो एक तरफ भले ही आपका दिल टूटा है और आप अपने हीलिंग फेज में हैं, साथ ही साथ इनसाइड ऑफ यू कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा, अंतर चेतना आपसे कहती है कि लेट्स स्टार्ट अ न्यू थिंग। सो इसी अंतर चेतना की आवाज़ के तहत हो सकता हो आप अप्रैल के मंथ में किसी के संग न्यू पार्टनरशिप में हो या फिर अपना माइंड इस
पास्ट की ट्रॉमा से डाइवर्ट करने के लिए आप किसी तरह की पार्टनरशिप में आओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो हो सकता हो आप कोई नई हॉबी, न्यू क्लास, कुछ न्यू योगा, कुछ न्यू मनी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, कुछ नए तरह के प्रोजेक्ट्स आप ज्वाइन कर लो। आप सेविंग मोड में हो पूरी तरह से। यूर प्रोटेक्टेड योर गुड्स, आप अपने गुड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। दैट गुड। कई बार हमें अकेले रह के अपनी चेतना पे काम करने की ज़रूरत है, तो इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो। ये स्पेशली रीडिंग अगर मैं कहना चाहूँ तो जो भी लियोज अपने लव लाइफ के बारे में जानना चाह रहे थे, ये रीडिंग स्पेशली उन्हीं के लिए है, क्योंकि फाइनेंशियली यू आर गुड, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू थिंग, बट अदर एनर्जी मुझे लव से रिलेटेड लग रही है। खासकर वो लियोज जिनका अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ हो, या जो रिलेशनशिप में जाना चाहते थे बट किसी कारण से उनका पार्टनर से डिटैचमेंट हो गया, या उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जो जस्ट लाइक कि जिसने उनका विश्वास तोड़ दिया। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। आप इसे अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। बाकी अगर ओवरऑल में बात करूं तो आप एक हीलिंग फेज में दिखाई दे रहे हो, सो देयर इज नथिंग इन नेगेटिव। चलिए देखते हैं अब आपके लिए स्पिरिट के क्या संदेश हैं। स्पिरिट का संदेश है भक्ति। भक्ति, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उनमें विश्वास बनाए रखें। अगर आप यूनिवर्सल पावर में बिलीव करते हैं तो यूनिवर्स में विश्वास बनाए रखें। ऑलराइट, मुझे यहाँ क्लियर एनर्जी आ रही है कि भले ही आपका अपने पास्ट के पार्टनर से ब्रेकअप हुआ हो, बट डोंट बी वरी, क्योंकि मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी भी आ रही है। तो आप डेफिनेटली, आपका ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि आप बहुत जल्द अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलने वाले हो। यहाँ पे कार्ड है, तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ कहूँगी, मैं यहाँ ओवर बटर नहीं कर रही हूँ कि आपका दिल टूटा है तो मैं खुश करूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली ये कार्ड आया है, विच इज़ शो द रिफ्लेक्शन। ये ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बट सम ऑफ यू ये सोलमेट्स भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने ये जगह खाली की है, क्योंकि जब वो हटेंगे तभी तो नए पर्सन वहाँ पे आएंगे। सो डोंट वरी। और साथ ही साथ ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप इनर हीलिंग कर रहे हैं तो जस्ट लाइक कि मैंने बताया था, मेडिटेशन करिए। तो मेडिटेशन एक रास्ता है। फ्लावर्स करिए, आप गार्डन में जा सकते हैं, नेचर, प्रकृति के करीब जा सकते हैं, या जिनमें बिलीव करते हैं आप उनकी अपने हिसाब से, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग भक्ति कर सकते हैं। ऑलराइट लियो सिंह राशि, तो ये थी आपकी अप्रैल 2021 की रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आपकी रीडिंग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन ज़रूर दबाना, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक सेजिटेरियस यानी धनु राशि की ओर, जानेंगे कैसा होगा इनका अप्रैल 2021 का महीना। ऑलराइट, लेट मी अरेंज योर कार्ड। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके सेजिटेरियस, डेथ और रिबर्थ का कार्ड देख के डरना मत, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ आई नो ये कार्ड देख करके जनरली लोग एक नेगेटिव एस्पेक्ट अपने मन में बना लेते हैं, बट इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। डेथ एंड रीबर्थ, इट्स अ इन्फिनिटी साइन। लेट मी एक्सप्लेन, तब शायद आपका डर थोड़ा कम हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद इस कार्ड को देख के एक नेगेटिव थॉट ऑलरेडी बना रहे होंगे, तो इसीलिए मुझे यहाँ बीच में रोकने को कहा गया। तो आई टेल यू। ऑलराइट सेजिटेरियस धनु, अगर मैं आपके लाइफ के बारे में बात करूं तो आप मनी और लव दोनों ही सोच रहे हो, या कुछ लोग लव के बारे में सोच रहे हो और कुछ लोग मनी के बारे में सोच रहे हो। ओके सेजिटेरियस, तो एक आपके जीवन का एक फेज, एक दौर, एक समय समाप्त हो रहा है। एक जो ढर्रा बना था, एक जो लंबे समय से आप एक चीज़ दोहरा रहे थे, जो एक क्रम था, उस क्रम का अंत हो रहा है और एक नए क्रम की साथ ही साथ शुरुआत हो रही है।
कुछ लोग के लिए हो सकता हो कि जैसे वो अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ के एक नई ज़िंदगी में प्रवेश कर रहे हों, एक नए तरह के रहन सहन, नए तरह के खान पान, नई तरह की जॉब, नए तरह का मनी, नए तरह के पर्सन, नए, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं कि शायद उनकी अभी मैरिज हुई हो, तो एक लाइफ चेंज यहाँ पे हो रहा है। एक सर्किल जो आपकी ज़िंदगी का था वो पूरा हो चुका है। अब आप अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेप, नए सर्किल, नए आयाम की ओर बढ़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो। तो ये मतलब है यहाँ डेथ एंड रिबर्थ कार्ड का। होपफुली यू अंडरस्टैंड। साथ ही साथ आगे अगर मैं बात करूं तो आप न्यू फाइनेंस क्रिएट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद अपना नया बिजनेस शुरू करो। पहले आप बिजनेस नहीं करते रहे होगे, तो कुछ नया बिजनेस शुरू करो, कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ इम्प्लांट करो, कुछ जगह इन्वेस्ट करो, वहाँ से आपको रिटर्न मिले। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ फॉर सिंगल्स, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए न्यू रोमांस के ऑफ़र आ सकते हैं। कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, गर्ल बॉय जिसे भी आप एक्सपेक्ट करें वो आ सकते हैं, या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसका आपको ईमेल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, दे आर कॉन्टेक्टिंग यू, आपकी तरफ वो आ रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे फैमिली कार्ड है, तो जिन लोगों की ऑलरेडी फैमिली है, चिल्ड्रन है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो आप एक फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हो अप्रैल 2021 के मंथ में। फैमिली पर्सन, आप फैमिली टाइम स्पेंड करोगे, फैमिली के संग खुशियाँ रहेंगी, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा परिवार में, इस तरह की एनर्जी है। और जो लोग न्यूली मैरिड हैं वो अपनी फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं, तो आप इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिट का साथ पूरा आपके पास पूरा साथ है यूनिवर्स का, आप इस चीज़ में भी आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग अपनी हैप्पी लाइफ के सपने देख रहे हैं लंबे समय से, और जिस लाइक उन्हें कैसे पार्टनर की तलाश है जो उन्हें स्टेबिलिटी दे सके, तो ऐसा पार्टनर भी उनकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके संग वो अपनी लाइफ की जर्नी एज लाइफ पार्टनर स्पेंड कर सकते हैं। चलिए सजिटेरियस धनु राशि, अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिट्स के क्या संदेश हैं। आत्मन कार्ड, ऑलराइट। तो अगर आप में से कुछ लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन, हीलिंग, योगा कर रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू रखें, इस चीज़ को ना छोड़ें, क्योंकि अब समय आ गया है अपनी अंतर चेतना पे ध्यान देने का। क्योंकि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो न्यू फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपको थोड़ा बहुत चेंज करेगा। किस तरह से चेंज करेगा? योर मैच्योरिटी लेवल, आपका मैच्योरिटी लेवल चेंज होने वाला है, आपका जीवन को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। आप जिस चीज़ को अभी सच मान रहे थे, शायद आप उस चीज़ को झूठ माने, और जिस चीज़ को झूठ मान रहे थे उस चीज़ को सच माने। तो इस तरह के बड़े से लाइफ चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड आया था, एक फेज़ का समाप्त होना, एक फेज़ का शुरू होना। मैच्योरिटी के लेवल में आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स वेरी गुड एंड पॉजिटिव थिंग। ओके सेजिटेरियस धनु राशि, तो ये थी आपकी रीडिंग अप्रैल 2021 के मंथ की। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, ताकि आपको आपकी रीडिंग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन एरिस यानी मेष राशि की ओर, जानेंगे कैसा होगा इनका अप्रैल 2021 का महीना। ओके, लेट मी अरेंज योर कार्ड एरिस, let me arrange your card. ओके एरिस, तो ये रही आपके कार्ड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे कई सारी चीज़ें आई हैं, स्टडी, वेल्थ, कम्युनिकेशन, न्यू अपॉर्चुनिटी, ट्रैवलिंग, डे ड्रीमिंग अबाउट लव लाइफ। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। जो एरिस मेष राशि वाले व्यूअर्स हमारे हैं, मे बी वो अपना अप्रैल का मंथ अगर लव के एस्पेक्ट से पूछ रहे हैं, तो आप डे ड्रीमिंग में बहुत बिताने वाले हैं। अप्रैल के मंथ में आप अपने पार्टनर के ख्यालों में खोए रहने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जस्ट लाइक कि आप डे ड्रीमिंग करो, आप खूब सोचोगे कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, हम साथ में घूमने जाएं, ये करें वो करें। तो इस तरह की चीज़ें जिस तरह की एक क्रिएट करना, एक इमेजिन करना अपने आप को किसी पार्टनर के संग, एक इमेजिनेशन की ओवरऑल मुझे यहाँ पूरी एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये एनर्जी ये भी बताती है कि एक न्यू स्टार्ट, शायद आपको जस्ट लाइक एक न्यू फील होना, बटरफ्लाई इन स्टमक की फील होना,
एक न्यू एनर्जी मिलना, एक न्यू एक्साइटमेंट मिलना। तो इस तरह की मुझे भी यहाँ एनर्जी दिख रही है। जो व्यूअर्स हमारे लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए। अगर आप फाइनेंसेस के बारे में जान रहे हैं तो फाइनेंसेस के तौर पे यहाँ पे कार्ड है द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको कोई न्यू फाइनेंशियली ऑफर आ सकता है, किसी तरह का न्यू ऑफर, किसी तरह का नए नए तरीक़ों से पैसा आपके पास आ सकता है, नया बिजनेस आपका शायद आप स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप नहीं, आप सेल्फ शायद कुछ नया काम शुरू कर रहे होंगे, तो वो भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उसे स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो एट द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। साथ ही साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे कार्ड है द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स की। तो यहाँ पे किसी से डेफिनेटली आपका न्यू कम्युनिकेशन हो रहा है। मे बी आप किसी न्यू लवर से कम्युनिकेट कर रहे होगे या न्यू पार्टनरशिप में भी आप सोच रहे हो, तो आपका ऐसा कम्युनिकेशन है। स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे कार्ड है कि यू आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम फॉर योर प्रिपरेशंस। किसी तरह की आप तैयारी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, किसी तरह का आपको न्यू नॉलेज मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, आप किसी नए तरह की हॉबी, किसी नए तरह का टैलेंट, कुछ नए तरह की क्रिएटिव चीज़ में भी अपना ध्यान लगाते हुए मुझे अप्रैल के मंथ में दिखाई दे रहे हो। आपको नया विजडम मिल रहा है, या कुछ लोग हो सकता है कुछ लोग पहाड़ों पर ट्रैवल करने भी जा सकते हैं अप्रैल के मंथ में। अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हो तो आप डेफिनेटली अप्रैल के मंथ में वेकेशन के लिए जा सकते हो। सो ओवरऑल वेरी क्यूट एनर्जी फॉर एरिस मेष राशि। चलिए अब देखते हैं स्पिरिट्स के लिए आपके क्या संदेश हैं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स थे। सो देयर इट इज पित एंड समाधि। ओके, तो ये कार्ड जनरली ऐसे मैसेज नहीं देता, बट मुझे आज यहाँ आपके लिए मैसेज लग रहा है। सो आई टेल यू प्लीज़ थोड़ा ऑयली खाने से बचना, क्योंकि आपका पित्त इम्बैलेंस हो सकता है। तो ऑयली खाने से आपको थोड़ा बचना होगा अप्रैल 2021 के मंथ में। ओवर एक्साइटेड होकर ढेर सारा जंक फूड मत खा लेना, ऑलराइट। और साथ ही साथ ये कार्ड बताता है कि एक इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है बहुत समय से आप एक इम्बैलेंसमेंट फील कर रहे थे, तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको उस चीज़ को कंट्रोल करके रखना है। समाधि एंड द हार्ट चक्रा ओपन, ऑलराइट। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई न्यू लव आ रहा है, न्यू कम्युनिकेशन आ रहा है, या वो चीज़ आ रही है जो आपको भावनात्मक रूप में सुकून देती है। तो स्पिरिट्स कह रही हैं काम एनर्जी के संग, शांत भाव के संग उस चीज़ को एंजॉय करिए, उस चीज़ में एंटर करिए। बिल्कुल भी हाइपर या हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल शांत भाव से, काम भाव से, रिलैक्स मोड में आगे बढ़ना है। ऑलराइट एरिस मेष राशि, तो ये थी आपकी रीडिंग अप्रैल 2021 की। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सी यू लेटर। ऑलराइट गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी रीडिंग में और बात करेंगे सभी अर्थ एलिमेंट ज़ोडिएक साइंस के बारे में, जिनमें टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या, कैप्रिकॉर्न, मकर है, और जानेंगे कैसा होगा इनका अप्रैल 2021 का महीना। बाकी कार्ड्स को हम किनारे कर दें। Okay, let's start with Taurus वृषभ राशि। Let me arrange your cards. आपके लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आए थे। Alright. Now we are ready. Okay, that's it. टॉरस वृषभ राशि, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि मे बी अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आप में से कुछ लोगों के घर में प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज़ आने वाली है, आपको मिल सकती है फॉर सम ऑफ यू। और जिनके संग ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमारी वुमेन यूज़र्स या फिर मेल यूज़र्स भी, बिकॉज एनर्जी मेल फीमेल दोनों ही होती है, इसका कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। तो आपके अंदर एक जो फेमाइन एनर्जी है, जो फीमेल एनर्जी है, उसकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अप्रैल 2021 के मंथ में जो मून सर्कल है, जो नक्षत्रों का चक्र है, वो कुछ इस तरह से काम करेगा कि आपके अंदर की जो एक फेमिनिन एनर्जी है, द
दया की भावना आना, करुणा की भावना आना, केयरिंग की भावना आना, तो इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली टॉरस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड लुकिंग राशि होती है, हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत स्टबर्न होते हैं। तो ऐसे भी आपके अंदर ये एक फेमिनिन ग्रोथ होना, एक दया की भावना आना, करुणा की भावना आना बहुत अच्छी है। आपके आगे के आने वाले समय के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आगे बढ़े तो आपको लॉट्स ऑफ ऑप्शंस मिलने वाले हैं एट द एस्पेक्ट ऑफ करियर एंड ऑल्सो इमोशन। तो आपके करियर के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में, भावनात्मक रूप के क्षेत्र में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, कई सारे कप्स मिलने वाले हैं, ढेर सारे आपको ऑफर एक ही समय पे मिलने वाले हैं। तो आपको शायद उनमें से चूज़ करना पड़े कि मुझे ये समय इसको देना है, ये समय इसको देना है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। आगे अगर हम बढ़े तो यू फील लाइक जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, ये मैरिज का भी कार्ड है। तो बेसिकली हो सकता है कुछ लोगों का अप्रैल 2021 के मंथ में मैरिज फिक्स हो जाए, इंगेजमेंट फिक्स हो, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। शायद कुछ लोग न्यूली मैरिड, शायद शादियाँ हों, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं। एनर्जी है, सेलिब्रेशन है, ढेर सारा फैमिली टाइम अब स्पेंड करोगे, खुशियाँ आएंगी आपके लिए। तो बहुत 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 ही ज़्यादा हैप्पी एनर्जी है टॉरस वृषभ राशि अप्रैल 2021 के मंथ के लिए। सो एंजॉय दिस एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए स्पिरिट्स के क्या संदेश हैं। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आया है भक्ति का कार्ड एंड विच इज़ रिफ्लेक्ट योर ऑरा। अगर मैं इस कार्ड को छूँ तो ये हर एक जोडियक के लिए अलग तरह से सेम कार्ड एनर्जी देते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे एनर्जी है ओके, एक्सेप्ट योर आइडेंटिटी। मेरे माइंड में आया, स्पिरिट्स मुझसे कह रही हैं एक्सेप्ट योर आइडेंटिटी। तो टॉरस वृषभ राशि, आपको अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। व्हाट यू फील एक्सप्रेस इट। जो आप महसूस करते हैं उसे दर्शाइए, जो आप रियल में चाहते हैं उसे दर्शाइए। अपने अंदर की भावनात्मक ग्रोथ को रोकिए मत, किसी भी तरह से उसे दबाइए मत, आगे बढ़िए। और जिस लाइक वो कहा जाता है ना, गो विथ फ्लो। अगर आप स्मूथ हैं, अगर आप सॉफ्ट हैं, आपके अंदर प्रेम की भावना है, तो उसको भी मत दबाइए। नो मैटर, देखिए कोई आपको ये नहीं समझेगा कि जस्ट लाइक कि आप स्ट्रांग नहीं हो या नहीं ये चीज़ नहीं कर सकते तो दैट्स वाई यू, नो, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर किसी से जस्ट लाइक कि यहाँ पे लव एनर्जी पे हमारा मोर फोकस है, तो जैसा लाइक अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, सो इट्स टाइम फॉर यू कि आप उनसे अपने दिल की बात कह दीजिए। दिस ऑल्सो द मैसेज। ओके टॉरस वृषभ राशि, तो ये थी आपकी अप्रैल 2021 की रीडिंग। होपफुली आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन वर्गो यानी कन्या राशि की ओर जानेंगे कैसा होगा इनका अप्रैल 2021 का महीना। ओके, लेट मी अरेंज योर कार्ड्स वर्गोस। बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। ऑलराइट, वर्गो कन्या राशि। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में सेलिब्रेशन होंगे, इन्जॉयमेंट होगी। और जो एक लाइफ में जो आपके बोर्डम बना हुआ था, एक जो लंबे समय से आपके अंदर एक बोर्डम की एनर्जी थी कि कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा था आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ भी हटती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था या उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जस्ट लाइक कि वो कभी रिलेशनशिप में जा पाएंगे, तो उनके लिए एक छोटा सा सही हल्का सा एक रिलेशनशिप का ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई स्लोली आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। आप ढेर सारी पार्टियों में जाओगे, इन्जॉयमेंट करोगे, शादियों के इनविटेशंस आएंगे, या आपकी भी शादी कहीं तय हो सकती है। और यही आपका फ्यूचर एक स्पाउस की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। फ्यूचर स्पाउस, अगर आप लोगों की शादी, मान लीजिए कुछ लोगों की शादी नहीं भी तय हो रही है, कुछ लोग शादी से पहले कुछ तरह के रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, जस्ट लाइक कि पहले आप किसी पर्सन को जान लेना चाहते हैं फिर उससे शादी करना चाहते हैं, तो ऐसा पर्सन भी आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करने वाला है। मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत जल्द ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, जिससे कि आप कह सकेंगे दैट ही और शी इज़ माई फ्यूचर स्पाउस, ही और शी वन मेड फॉर
मी। वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी। आगे है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अगर मैं यहाँ बिजनेस की बात करूँ तो आप बिजनेस में कुछ नया क्रिएटिव करने वाले हो, सेल्फ एम्प्लॉय भी आप में से कुछ लोग हो सकते हो, या अपने वर्क में आप जिस तरह कि पहले आप ध्यान नहीं दे पाते थे, आपका मोर फोकस, एक कंसंट्रेटेड फोकस आपका बनेगा अपने वर्क के प्रति। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो आप मुझे बहुत ज़्यादा इन्जॉय, पार्टी ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट देयर इज ऑल्सो वन थिंग, अगर अल्कोहल की लत आपको है या अल्कोहल के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है, सो कीप कंट्रोल ऑन दैट। उसके ऊपर काबू रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें उन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। एज स्पिरिचुअल एडवाइस और पर्सनल एडवाइस भी मैं यही दूंगी कि अपनी सोल ग्रोथ को मत रोको, क्योंकि ये जो आप गलत चीज़ों के प्रति कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट एनर्जी के संग झुकाव हो रहा है। मे बी आपको कुछ लोग ऑफर कर सकते हैं कि ये चीज़ है, इसे ट्राई करो, वेरी गुड, ये वो ब्ला 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 कुछ भी कहें, बट यू नो योर गुड, यू नो योर बैड। आप अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से जानते हो, सो प्लीज़ कीप आई ऑन दैट। साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो आपके मन में जो एक नेगेटिविटी का थॉट बना हुआ था, एक जो नेगेटिव विचार आपके मन में थे, जस्ट लाइक कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, लैक ऑफ यूनिटी था, और किसी विचारों में आपको कहीं ना कहीं लगता था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या कुछ ऐसा होगा, ज़रूर कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो वो ऐसी चीज़ों में भी क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी चीज़ों कि रियलिटी आपको पता चलेगी। वर्क करने के पहले जो एक घबराहट होती थी, वो चीज़ भी आपको ख़त्म होती हुई महसूस होगी। आप पूरे कॉन्फिडेंस के संग आगे बढ़ पाओगे। एक्चुअली अगर इन शॉर्ट, इन वेरी लेस अगर मैं आपको बताऊं, तो यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ। आप अपने जीवन को खुल के जीने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। वर्गोस कन्या राशि। चलिए अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिट्स के क्या संदेश हैं। हनुमान का कार्ड आया है ऑन राइट। बेसिकली आप में से जो लोग इस रिलीजन को मानते होंगे, हिंदुइज्म के रिलीजन को, क्योंकि ये वहाँ के गॉड है, तो आप इनकी पूजा अर्चना करते होंगे, तो आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं, दैट्स गुड। और जो लोग इस रिलीजन के नहीं हैं, हमारे अदर व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी इस कार्ड का मैसेज है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज़ द कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट बैलेंस। ये कार्ड बात करता है एक बैलेंस की। जस्ट लाइक कि मैंने अभी कहा, आपके संग खुशियाँ आ रही हैं, एंजॉयमेंट आ रहा है, बट ऑल्सो कोई आपको अल्कोहल ऑफर कर सकता है, बैड इंटेंशन की ओर आप बढ़ सकते हैं, बैड हैबिट्स की ओर बढ़ सकते हैं, तो उस पर आपको कंट्रोल रखना है। खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, जो एक बोर्डम था वो समाप्त हो रहा है, बट नाउ आपको अपने लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप खुश हो तो जस्ट इंजॉय करो, पार्टी करो, नो नथिंग रॉन्ग, बट उसके संग संग जो ये बैड चीज़ें आ रही हैं, नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी हो सकता हो आपको मिले, आपको उकसाएं नेगेटिविटी करने के लिए, बुरी चीज़ें करने के लिए, सो बस उन्हें अपने लाइफ से कट रखो। अपना अच्छे बुरे के बीच में बैलेंस बना के रखो, न्यूट्रल बना के रखो, न्यूट्रलिटी बना के रखो। ना बहुत ज़्यादा अच्छे में जाना है, ना बहुत ज़्यादा बुरे में जाना है। एक जो लेवल होता है, फ्लैट लेवल, उस चीज़ को आपको बना के रखना, उस चीज़ को मेंटेन करके रखना है। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ये आपकी लाइफ की परफेक्ट हार्मनी बन के साबित होगा। आपकी लाइफ का जो मेन पर्पस है, आपकी लाइफ की जो मेन खुशियाँ हैं, वो इसी बैलेंस के ऊपर टिकी हुई हैं। और राइट वर्गो कन्या राशि, तो ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, ताकि आपका हमारा रिश्ता इस तरह बना रहे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि की ओर, और जानेंगे कैसा होगा इनका अप्रैल 2021 का महीना। लेट मी अरेंज योर कार्ड्स ऑन राइट मकर राशि। ओके, फाइनेंशियली आप किसी तरह का बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों में शायद आपने खर्चा कुछ ज़्यादा कर दिया था, कुछ ज़्यादा पैसा लुटा दिया था, या किसी तरह के राइट मकर राशि। तो जैसा कि मैंने बताया कि
फाइनेंसेस को आप कंट्रोल किए हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में शायद आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था या कहीं ओवर एक्सपेंड कर दिया था अपने मनी को। सो अब आप अपने मनी की ओर फोकस्ड हो। अब आप चाहते हो कि आपकी सेविंग्स हो ताकि आप फ्यूचर के लिए कुछ कर सकें। साथ ही साथ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है एक कोल्ड हार्ट की एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई दिस कार्ड, ये कार्ड एक्चुअली बात करता है टेक अवे फ्रॉम समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पेनफुल, एक दर्द जो आपके अंदर था, शायद आप अब उसका रियल रीज़न जान चुके हो। एक पेनफुल एंडिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। किसी चीज़ का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी कम्युनिकेशन का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके हार्ट में मुझे एक बर्डन जैसा महसूस हो रहा है फॉर द लव वंस। किसी तरह आपका शायद किसी से हाल ही में ब्रेकअप हुआ हो सकता हो, या किसी तरह का लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का कम्युनिकेशन का लैक होना। मैं इस कार्ड को उठाती हूँ तो मुझे दिल पे एक बोझ महसूस होता है। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हो कैप्रिकॉर्न्स? फॉर सम ऑफ यू शायद आप किसी चीज़ के बोझ के तले हो, आपको कोई चीज़ बोझिल कर रही है। ऑलराइट, और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये दो कार्ड स्पेशली मुझे बता रहे हैं कि यू नो द रियल रीज़न ऑफ योर पेन। आप अपने दर्द का, अपने दुख का रियल रीज़न जानते हो और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो। इसीलिए आप जो हो इस तरह की चीज़ें फील कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें महसूस कर रहे हो। आपको एक सॉल्यूशन चाहिए, एक एंडिंग चाहिए, एक एग्जैक्ट वो बात चाहिए कि मैं इस बात को फॉलो करूं जिससे कि मेरा दुख कम हो जाए। मुझे इस तरह की एनर्जी है। ओके, तो चलिए देखते हैं स्पिरिट्स के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है एक्चुअली। ओके, देयर इज अ कार्ड आत्मन। ऑलराइट, नाउ इट्स ऑल क्लियर। स्पिरिट यहाँ कह रही हैं कि अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर जवाबों को तलाशो। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। जो तुम इनके बीच में उलझे हुए, तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, सम ऑफ यू कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, कि वाई आई एम स्टक, मैं स्टक क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं मूव कर पा रहा हूँ, मैं कैसे जिस पा रहा हूँ या पा रही हूँ। नो जेंडर स्पेसिफिक, ओनली एनर्जी स्पेसिफिक, तो प्लीज़ आप उसे इसी तरह से लीजिएगा। मैं क्यों स्टक हूँ, क्या कारण है कि चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं घटित हो रही हैं। तो स्पिरिट यहाँ कह रही हैं लुक इनसाइड ऑफ यू। आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद करके अपने अंतर मन में विचार करो। व्हाट आर द रीज़न ऑफ योर पेन, तुम्हारे दर्द के आखिर कारण क्या है, और तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कैप्रिकॉर्न मकर राशि। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि एग्जैक्टली आपकी एनर्जी कैसी चले, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हर्ट एनर्जी मिली थी, हर्ट चक्रा की एनर्जी मिली थी। एंड मैं दिल से चाहूँगी कि आपको आपके जवाब मिल जाए। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी रीडिंग में। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट सभी वाटर साइन ज़ोडिएक के बारे में, जिनमें हम बात करेंगे कैंसर, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, पाइसेस, मीन राशि के बारे में, और जानेंगे कैसा होगा इनका अप्रैल 2021 का महीना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले आते हैं कर्क, कैंसर राशि। लेट मी अरेंज योर कार्ड्स। कैंसेरियंस, आपके लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आए थे एंड 3 ऑल आर ब्यूटीफुल। सो आपके लिए लकी कलर रहने वाला है वॉयलेट मिक्स पिंक। जब आप वॉयलेट को पिंक के साथ मिक्स करते हो, जो एक अलग सा मेजेंटा सा कलर नहीं बनता है, वो कलर आपके लिए लकी रहने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। साथ ही साथ आप जिस भी बिजनेस में हो, फाइनेंस में हो, जो भी आपका करियर है, यू आर एट द टॉप ऑफ दैट, आप उसके टॉप पे रहोगे। 7 इज़ लकी नंबर फॉर यू, और आप बहुत इंजॉय करने वाले हो
ऑलराइट, आपके लाइफ का जो ये फेस चल रहा है, आपने ओके, यू आर फीलिंग प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड महसूस करोगे, आप ज़िंदगी को एंजॉय करोगे, एक नई एनर्जी, नई उम्मीद दिखाई देगी। ऑलराइट, तो जो लोग लव के लिए बेचैन थे, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कमिंग फॉर यू। आपकी ज़िंदगी में न्यू लव, न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बिजनेस इज़ ऑल फाइन, बिजनेस अच्छा रहेगा, करियर अच्छा रहेगा, एजुकेशन अच्छी रहेगी। इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द एजुकेशन, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट योर एनर्जी, अगर आप अपनी एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं, सो बी सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। आप ढेर सारा सेलिब्रेशन करोगे, पार्टीज अटेंड करोगे, इंजॉयमेंट करोगे, फुल लाइक एवरी डे, जस्ट लाइक आप अप्रैल का हर एक दिन इस तरह से जियोगे जैसे कि हर दिन रोज़ पार्टी कर रहे हो। समथिंग लाइक दैट। आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज़ ऐड कर लेना। मुझे यहाँ पॉपुलैरिटी दिखाई दे रही है, तो आप जो भी वर्क करते हैं उसमें आपको एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। यू फीलिंग यू आर स्टेबलाइज्ड। ऑलराइट, कैंसर, कर्क राशि, सन मून राइजिंग वीनस, जिनका भी हो आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं। सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग मुझे जेमिनाई से रिलेटेड लग रहे हो, सो यू गाइज गो एंड चेक आउट जेमिनाई इफ़ यू आर जेमिनाई। अगर आप मिथुन राशि से रिलेटेड हो तो आप उसकी रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आई, सो आई जस्ट टेल यू। चलिए देखते हैं अब स्पिरिट के क्या एडवाइस है आपके लिए। स्पिरिट का एडवाइस, वाओ ब्यूटीफुल, तंत्र कार्ड, अमेजिंग। वैसे तो इस कार्ड की बहुत सारी मीनिंग होती हैं, बट यहाँ जो मुझे एनर्जी आपको बताने के लिए स्पेसिफिक लग रही है वो मीनिंग है, ओके, आप में से कितने लोग डेफिनेटली प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना यू आर आस्किंग फॉर लव रीडिंग। सच्ची बताना। एक न्यू पर्सन, डिवाइन पार्टनर, द पर्सन हु जस्ट मेड फॉर यू इज कमिंग इन योर लाइफ। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुका है या आने वाला है। वो पर्सन जिसके संग आप एक ग्रेट इंटीमेसी में रहोगे। आई नो दैट थिंग मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बट चूँकि चैनल्स की अपनी कुछ बाउंडेशन होती है, सो उन बाउंडेशंस का ध्यान रखते हुए आई से अ परफेक्ट इंटीमेसी इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड। एक जो आप दोनों का रिलेशनशिप रहने वाला है, आप जिस भी पर्सन, अगर आप सिंगल्स हो तो डेफिनेटली किसी न किसी के प्रति आप आकर्षित होगे, वो पर्सन भी आपके प्रति आकर्षित होगा। तो एक जो आकर्षण की एक्सचेंज एनर्जी है, ये बहुत फायरी है, बहुत एनर्जेटिक है। भले या वाटर साइन हो, बट आप खुद को इस लव एनर्जी में बहने से नहीं रोक पाओगे। रोको भी मत, बिकॉज गो विथ फ्लो, फुल्ली इंजॉय करो अप्रैल के मंथ को। अच्छी, छोटी, बड़ी, हर तरह की चीज़ें होने वाली हैं। फुल ऑन इंजॉय। आई लव दिस रीडिंग, लव दिस रीडिंग। कैंसेरियंस, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, पर जो भी कर रहे हो बहुत कमाल का कर रहे हो। सो कीप दिस इंटीमेसी, कीप दिस लव रीडिंग, कीप दिस लव एनर्जी, कीप दिस ब्लेसिंग्स, और खुश रहो, मस्त रहो। ऑलराइट कैंसेरियंस, तो ये थी आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि की तरफ, और जानेंगे कैसा होगा इनका अप्रैल 2021 का महीना। ऑलराइट वृश्चिक राशि, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है, ऑलराइट दैट्स इट। इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट लव, तो लव पैशनेट रहने वाला है, एनर्जेटिक रहेगी। ओके, आप अप्रैल के मंथ में खुद को चार्म की एनर्जी से भरने वाले हो, बिकॉज ऑफ डेविल कार्ड हियर। तो आप चार्मिंग एनर्जी के साथ मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन होने वाला है, इंजॉयमेंट हो रही है, और एक तरह का एक जो एनर्जी होती है, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे, तो एक न्यू स्टार्ट, न्यू स्पार्क ऑफ लाइफ। किसी तरह का प्रमोशन भी मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। प्रमोशन मिलना, गिफ्ट्स मिलना, कुछ नए तरह का होना, ओल्ड से कुछ नए तरह का एक अपग्रेडेड वर्जन, शायद ये आपका वर्जन हो सकता है, या कुछ लोगों को वर्क में प्रमोशन मिल रहा हो, कुछ लोगों का वर्क और एक्सपेंड हो रहा हो, एक्सपेंडेशन, कुछ इस तरह की एनर्जी है। साथ ही साथ इसके साथ ही आप अपने पास्ट को भी याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए पास्ट की गुड मेमोरी का एक कार्ड है, लेकिन मुझे यहाँ अधिकतर कार्ड जैसे लग रहा है कि व्हेन यू आर सेटल, जब आप सेटल हो जाते हो तो आप एक बार अतीत की ओर नहीं देखते हो कि अरे मैंने इतना स्ट्रगल किया और देखो आज मैं यहाँ हूँ।
तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है आपके लिए कि आप अपने अतीत की ओर देख रहे हो। कुछ लोग पास्ट के लोगों से गेट टुगेदर कर सकते हैं, किसी तरह का मीटिंग हो सकती है, तो ऐसे का एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी स्कॉर्पियो। आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, या जो लोग ओके ओके एक और एनर्जी यहाँ आ रही है। स्पिरिट्स बता रही है कि जस्ट लाइक जो लोग जॉब के लिए खोज रहे थे, जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी, यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट जॉब, तो ऐसे लोगों को भी डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिल सकती है जॉब के एस्पेक्ट से। तो प्लीज़ कीप ट्राइंग, आप ज़रूर कामयाब हो गए बिकॉज यू हैव द एनर्जी इन योर रीडिंग। चलिए देखते हैं अब स्पिरिट्स आपके लिए क्या संदेश देती हैं। ओके, देयर इज अ कार्ड ऑफ क्रिया। व्हाट आई सेड मैंने क्या कहा था? जो भी आप कर रहे हो, गिव एफर्ट, उसमें एफर्ट डालो, ऑलराइट, आपको रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली ये कार्ड भी वही बात कर रहा है। क्रिया, अपनी क्रिया को मत रोको। जो आप मेहनत कर रहे हो, जो स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ रहे हो सीढ़ी, जो आप एफर्ट डाल रहे हो, उन एफर्ट को डालते रहो। नो मैटर कि उसका फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एफर्ट डालो, फल डेफिनेटली मिलेगा। आपको चिंता करने की नहीं ज़रूरत है, बस आप अपना एफर्ट दो। आप कॉइन्स इकट्ठा करो, वो बढ़ेगा, ढेर ज़रूर बनेगा। आप इकट्ठा करो कॉइन्स का, ये मतलब समझना कि रियल कॉइन इकट्ठा करो। कॉइन का यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आप कर्म करो, अपना कर्म करते रहो और फल आपको ज़रूर मिलेगा, और बहुत अच्छा, बहुत शानदार फल मिलेगा। ओके स्कॉर्पियंस, तो ये थी आपकी अप्रैल 2021 की रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम बात करते हैं पाइसेस मीन राशि की ओर। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कैसा होगा इनका अप्रैल 2021 का महीना। ऑलराइट, वेरी ब्यूटीफुल, वाह, अमेजिंग, सो स्वीट। ऑलराइट पाइसेस मीन राशि, सो आप अप्रैल 2021 के महीने में अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सो आप नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ सकते हो। आप कमिटमेंट दे सकते हो, या अगर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कमिटमेंट, अगर आप किसी तरह का कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पर्सन से, तो आपको वो कमिटमेंट भी दे सकते हैं। और जो सिंगल्स हैं वो किसी रिलेशनशिप में, किसी नए तरह के अट्रैक्शन में, किसी नए तरह के अफेक्शन, किसी नए तरह के जस्ट लाइक एक नए पर्सन के मैग्नेटिज्म से उनके प्रति आकर्षित होना, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ आ रही है। दैट्स वेरी स्वीट। मोस्ट ऑफ ऑल तीनों वाटर साइंस बहुत ज़्यादा लव 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 की एनर्जी है। वेरी ब्यूटीफुल, ऑलराइट। साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे बात करता है कि आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। अगर आपने पास में गुड कर्मा किए थे तो उसका फल मिलेगा, बैड कर्मा किए थे उसका फल मिलेगा। तो ये फल का कार्ड है मेनली। और बाकी कार्ड्स अगर मैं देखते हुए यहाँ पे बात करूँ तो मुझे यहाँ मोस्टली लग रहा है कि जो आपके गुड कर्मा थे अब आपको उसका फल मिलने वाला है। जो आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए थे उसका फल आपको मिलने वाला है। ऑलराइट पाइसेस, तो और क्या मुझे आपके यहाँ लिए दिखाई दे रहा है? ऑलराइट, तो आप कहीं ट्रैवल करने भी जा सकते हो अप्रैल के मंथ में। और ये जो ट्रैवलिंग आपके लिए रहेगी, ये ट्रैवलिंग बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। ये जो आप किसी भी तरह के सफ़र करोगे, मुझे यहाँ बस से ट्रैवल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप बस से ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर आप केयर करके अपनी जाएं, बिकॉज़ ये टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है। तो मेक श्योर आप सभी सेफ्टी चीज़ें का ध्यान रखें। ये मेरी तरफ से एडवाइस थी आपके लिए। डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे, इसे गलत मत लेना। ये मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस थी, बिकॉज हमारा एक रिश्ता है। मैं आपकी केयर करती हूँ, आप मेरी करते हैं, दैट्स इट। ओके, तो आगे मैं बात करूँ तो ट्रैवल जो है वो आपके लिए बेनिफिट लेने वाला है। ट्रैवल के ज़रिए आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। ये ट्रैवल ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा हो, ये ट्रैवल छोटा भी हो सकता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ तो एक फाइनेंस में मुझे बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
एक जो फाइनेंशियली आप कहीं न कहीं खुद को इम्बैलेंस फ़ील कर रहे थे, इम्बैलेंस्ड फ़ील कर रहे थे, जस्ट लाइक कि आपको लग रहा था खर्चा बहुत हो रहा है, सेविंग नहीं हो रही है। तो अब आपके सिचुएशन में जो एक इम्बैलेंस की सिचुएशन थी, आप उसको बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक हाथ से आप खर्चा कर रहे हो, तो दूसरे हाथ से आप सेविंग भी रख रहे हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलिए देखते हैं अब आपके लिए स्पिरिट्स के क्या संदेश हैं। वाह, ऑल राइट। ओके, ब्लू कलर इज़ वेरी गोइंग टू बी लकी फॉर यू। और साथ ही साथ यहाँ स्पिरिट कह रही हैं कि गो विथ फ्लो, गो विथ फ्लो। जो एक ज़िंदगी का बहाव है उसमें बह जाओ, इंजॉय करो चीज़ों को, इंजॉयमेंट लाओ अपनी लाइफ में। और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जीज ये बता रही हैं कि आपको पानी का अधिक से अधिक उपयोग करना है। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पियो, दैट वुड बी गुड। और एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ नाइस। तो यहाँ पे एक मिनट, ऑलराइट, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के लिए टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल आर वेरी नाइस। और अगर मैं देखूं तो शायद आप कहीं हिल एरिया पे जाने का प्लान बना सकते हो, जहाँ पे वाटरफॉल्स हो, सी साइड, किसी भी तरह का कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। सो मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना। वाइट एंड ब्लू, दिस टू कलर आर वेरी लकी फॉर यू। ऑलराइट, ओके पाइसेस मीन राशि, तो ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, ताकि आपको आपकी रीडिंग की अपडेट सबसे पहले मिल सके। ऑलराइट, सी यू लेटर, नमस्ते।